डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो है ना एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी के एग्जाम्स और बहुत सारे जो स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है बोलना, जो भी आप बात बोल रहे हैं वो आपकी स्पीच होती है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो सीधे तौर पे किया जा रहा है। तो डायरेक्ट स्पीच हो गई, इट इज अ स्पीच इन विच वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इन हिज ओन वर्ड्स। तो जो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो में मैं जो बोल रही हूँ ना वो चीज डायरेक्ट है, मतलब वो मैं खुद बोल रही हूँ। तो ये चीज हो गई डायरेक्ट स्पीच, बिल्कुल जो स्पीकर के वर्ड्स हैं उनको ही एज इट इज एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे कि ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, उसने कहा, ही सेड में क्या आ जाएगा, उसने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट। अब भाई कोई अपनी बात कहेगा तो वो आए करके खुद लगा के ही तो कहेगा, और अगर आप भी उस इंसान की बात बता रहे हैं तो आप कहेंगे कि उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये क्या होगा, उसने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट क्या होती है, तो देखिए, इट इज अ स्पीच in which we express statement of a speaker in our own words, not in his her words। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, बात हम लोग कह रहे हैं किसी और की, मतलब मगर जो बात हम कह रहे हैं वो अपने शब्दों में कह रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या था, हम किसी और की बात कह रहे हैं मगर उसी इंसान के एग्जैक्ट शब्द हम बता रहे हैं किसी को। मगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात कह रहे हैं और किसी और इंसान की बात को हम अपने शब्दों में बता रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो ये हो जाएगा, देखिए एग्जांपल, ही सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट, उसने कहा कि वो एक स्टूडेंट है। तो वो करके वाला वर्ड आ गया ना इसमें, तो हमने किसी और की बात को उसके शब्दों में नहीं अपने शब्दों में बताया है, तो इनडायरेक्ट है। और अगर हम किसी और की बात को उसके ही शब्दों में बताएं तो डायरेक्ट है। ही सेड, उसने कहा, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। उसने अपने बारे में कहा था, ही सेड कि वो एक विद्यार्थी है, आई एम अ स्टूडेंट, मतलब मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। और अगर आप उस इंसान की बात को अपने शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे ही सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट। तो हम पार्ट्स देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट, तो ही सेड मतलब ये वाली क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और आई एम अ स्टूडेंट ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो ही सेड, उसने कहा, जो चीज कही जाती है या जो काम किया जाता है उसको तो हम वर्ब कहते हैं। और आई एम अ स्टूडेंट, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। स्पीच मतलब ये बात उसने कही है। तो ये हो गए दो पार्ट डायरेक्ट स्पीच के, रिपोर्टेड वर्ब होता है एक डायरेक्ट स्पीच का पार्ट, और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड वर्ब जिसमें कहा है ना, मतलब ही सेड, और जिसमें पूरी बात बोली गई है, आई एम अ स्टूडेंट, वो एक रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड एज फॉलोज। तो हमने रूल्स देख रहे हैं आपके किस तरीके से हम चेंज करते हैं कि अगर जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब होता है ये वाला पार्ट, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम किस तरीके से बदलेंगे। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अब हम लोग रूल्स देख रहे हैं। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, शी सेड आई गो टू स्कूल, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, उसने कहा कि मैं स्कूल जाती हूँ। शी सेड, उसने कहा है ना, तो इसको ये सिंपल प्रेजेंट में है ना, शी सेड आई गो टू स्कूल। कैसे पता लगता है, अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले वीडियो देखा था, वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए वर्ब्स का, तो उस वर्ब से हमें पता लगा कि गो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज
करना है। तो गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। तो हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो हम कहेंगे शी सेड दैट। तो ये जो क्या होता है ना, कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं हम और लगा देते हैं उसकी जगह दैट। तो क्या हो जाएगा? शी सेड दैट। आई की जगह क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। ये अभी हम लोग आगे और रूल्स में देखेंगे कि कैसे हुआ है। तो आई की जगह शी वेंट टू द स्कूल। तो उसने कहा शी सेड दैट, तो रिपोर्टेड जो कॉमास होते हैं ना उसकी जगह दैट लग जाता है। आई की जगह ही और शी जो भी होता है वो लग जाता है। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। और फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जैसे गो था, इसका पास्ट फॉर्म आ जाएगी वेंट। अब आगे है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो मतलब प्रेजेंट वाले जितने भी हैं वो पास्ट वाली फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही सेड आई एम ड्राइविंग अ कार। उसने कहा कि मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ। तो मैंने आपको भी क्या बताया कि कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लग जाता है? दैट लग जाता है। तो ही सेड दैट और आई एम, तो यहाँ पे ही है, आई की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो ही सेड दैट ही वॉज ड्राइविंग अ कार, क्योंकि हमने अभी देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में। तो आई एम जो है ये प्रेजेंट में है, तो आई की जगह ही और एम जो था इसकी जगह वॉज आ जाएगा कि वो ड्राइव कार को कर रहा था। थर्ड रूल है हमारा इसमें। अब इसमें क्या है, थर्ड जो हमारा इसमें पॉइंट आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो देखिए इसमें सब में यही है कि प्रेजेंट वाला जो है ना वो पास्ट वाले में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं हम। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। उसने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये वाली जो चीज़ है ये तो दैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। हैव का क्या हो जाता है पास्ट में? हैड हो जाता है। तो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। इसके लिए आपको वर्ब्स भी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हैव जो है वो पास्ट में हैड हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है। तो एग्जांपल है इसका, माय मदर सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो मदर ने कहा, माय मदर सेड दैट, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट हो जाता है। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हैव का हैड हो जाएगा, बाकी तो बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग का ऐसे ही रहेगा। सिंपल से होते हैं, आपको बस एक दो बार इनके रूल्स को अच्छे से देखना होता है और फिर इजीली आराम से ये हो जाते हैं। फिर वही है कि सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अब सिंपल पास्ट अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। एग्जाम्पल स्टेटमेंट है, शी सेड टू हर फ्रेंड आई वेंट टू अ ब्यूटिफुल पार्क येस्टरडे। उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि आई वेंट टू अ ब्यूटिफुल पार्क येस्टरडे, कल मैं एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में गई थी। ये है, तो इसका हो जाएगा सेड टू। जब भी अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, सेड टू अगर आ जाए ना तो सेड टू का आ जाएगा टोल्ड। अगर सेड था तो सेड ही रहेगा। देखिए जैसे कि ऊपर था कि सेड है तो सेड ही रहता है, बट अगर सेड टू हो जाता है, सेड टू अगर हो गया है तो सेड टू की जगह हमारा आता है टोल्ड। शी सेड टू हर फ्रेंड आई वेंट टू अ ब्यूटिफुल पार्क येस्टरडे, तो सेड टू की जगह आप लोग लगाते हैं टोल्ड। शी टोल्ड हर फ्रेंड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड गॉन टू अ ब्यूटिफुल पार्क द प्रीवियस डे। तो येस्टरडे जो है वो प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि येस्टरडे और टुमारो ये सब किस किस में चेंज होता है। इसमें अभी आप ये याद कर लीजिए कि येस्टरडे जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसमें प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। तो आई का तो सी हो जाएगा। अब क्या होता है, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में होता है ना, आई वेंट तो पास्ट में हो गया, तो इसकी जगह वेंट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन। शी हैड गॉन टू अ ब्यूटिफुल पार्क प्रीवियस डे, तो आई वेंट टू का हो जाएगा शी हैड गॉन। अब नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होता है।
तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि वो एक गाना गा रहा है। तो सेड टू मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। तो ही टोल्ड मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि आई देखिए वॉज और ING हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा है। तो अब चेंजेस इन प्रोनाउंस वाला ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर दिस दैट दोज ये किस किस में होता है, इंटेरोगेटिव में कैसे करके चेंज होते हैं, ये हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में आगे पूरा देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वो हमारा इसी वीडियो में कवर हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है।